हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पर स्वागत है। गाइज, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट टू डू आफ्टर 10th क्लास। 10th क्लास के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्या आपके पास कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स के क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और प्राइवेट जॉब्स के क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। ये सारी चीजें आज हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताएंगे। गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा कि आपको 10th क्लास के बाद आपका जो कैरियर स्टार्ट होता है वो एक आपकी फाउंडेशन है, कैरियर की फाउंडेशन है। इसलिए इसमें बहुत ही सोच समझ करके आपको अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करना है कि किस फील्ड में आपको जाना है, आपका गोल क्या है, उस हिसाब से आपको अपना जो है स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको अगर आप कंफ्यूज हैं 10th क्लास के बाद आप कंफ्यूज हैं कि मुझे कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आप सबसे बेटर ऑप्शन है आपके पास कि आपके जो मेंटोर्स हैं उनसे या जो आपके टीचर्स हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं आप, या आपके जो पेरेंट्स हैं या सीनियर्स हैं उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है और मुझे मेरे लिए कौन सा स्ट्रीम बेस्ट रहेगा। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना है आपको। यहां पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आपको 10th क्लास कर लिया है और आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, तो इसमें सबसे बेस्ट वे ये है कि आपको सबसे पहले अपना इंटरेस्ट, आपका किस फील्ड में है, आपका गोल क्या है, आपको किस फील्ड में जाना है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो जाहिर सी बात है आप साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको सीए बनना है तो आप प्रेफर करेंगे कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम लूं, आगे के लिए स्ट्रीम कॉमर्स साइड से पढूं। और आपको सिविल सर्विसेज में जाना है या कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो आप प्रेफर करेंगे कि मैं आर्ट्स साइड से लूंगा, क्योंकि उसमें आर्ट्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो जाती है आर्ट्स वालों के लिए जो है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही घर के फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करके, अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस करके ये सारी चीजें आपको सेलेक्ट करनी है, क्योंकि 10th ही आपका कैरियर का फाउंडेशन होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, आपका एक अपने इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी, कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपका स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ताकि सपोज कीजिए अगर आप मैथ में वीक हो, ठीक है, आप केमिस्ट्री नहीं में वीक हो या फिजिक्स में वीक हो, तो आप आपको साइंस साइड में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप के पास आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है पढ़ने की, आप साइंस समझ में नहीं आती, आपके मैथ समझ में नहीं आती है, तो नहीं जाना चाहिए। उसके लिए आप कॉमर्स ले सकते हैं, कॉमर्स नहीं तो आर्ट्स ले सकते हैं। मतलब जो आपका स्ट्रेंथ है, सपोज कीजिए आपके पास जो है अच्छी नॉलेज है, आप अच्छे से मैथ को कैप्चर कर लेते हैं, आपकी सब समझ में आता है, तो आप मैथ साइंस साइड में जा सकते हैं। कॉमर्स है, आर्ट्स है, ऐसा नहीं है कि कोई साइंस वाले ही सिर्फ अपना जो है अपने कैरियर में सक्सेस होता है, या कॉमर्स वाले होते हैं या आर्ट्स वाले होते हैं। ये डिपेंड करता है आपके गोल्स के ऊपर, आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है। तो गाइज, हमारे पास जो है सबसे पहले ऑप्शंस है फर्दर स्टडी का, 11th क्लास। गाइज, कोई भी स्टूडेंट जब 10th क्लास पास करता है तो उसके पास ऑप्शंस होते हैं कि वो या तो 11th में एडमिशन ले। 11th में जब एडमिशन लेगा तो उसके पास फिर ये उसको चूज करना होता है कि उसे किस साइड में, कौन सी साइड लेनी है, स्ट्रीम कौन सी लेनी है, साइंस साइड लेनी है या कॉमर्स लेनी है या आर्ट्स लेनी है। तो एक तो ये ऑप्शंस है। दूसरा ऑप्शंस है, अगर वो 11th में एडमिशन नहीं लेना चाह रहा है, वो जल्दी सेटल होना चाह रहा है, जल्दी गवर्नमेंट जॉब्स, उसके फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो 11th करे, 12th करे, उसके बाद जॉब्स आगे की फर्दर स्टडी करे, तो हो सकता है वो, अगर उसके लिए ऑप्शंस है कि वो सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकता है।
इसके अलावा तीसरा है वोकेशनल कोर्सेज, जिसमें जल्दी सेटल हो जाते हैं। वोकेशनल कोर्सेज के भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो होते हैं वो भी ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। चलिए तो पहले स्टार्ट करते हैं 11th क्लास। गाइस अगर आपने 10th क्लास क्लियर कर लिया है तो आपके पास साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। साइंस अगर आप लेते हैं तो उसमें आपके वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। अगर आपको मैथ लेना है, आपको आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, आपको मैथ में इंटरेस्ट है या तो आप मैथ ले सकते हैं। और अगर मान लो आपको मेडिकल फील्ड में जाना है तो आप यहाँ बायो चूज कर सकते हैं, तो आपको बायो लेनी होती है। इसके अलावा कॉमर्स, गाइस अगर आपको सीए करना है या बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड में जाना है या फाइनेंस से रिलेटेड आपका इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स चूज कर सकते हो। उसमें आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और आपका मैथ्स, हिंदी ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है गाइस आपके पास आर्ट्स के। आर्ट्स में आपके वही ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी, सोशल साइंस, हिंदी ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। तो एक ऑप्शन तो हमारे पास है। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज। गाइस अगर आप 11th में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं या नहीं लेना है, आपको जल्दी एक सेटल होना है, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज। सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज ये इनका ड्यूरेशन जो होता है वो आपका सर्टिफिकेट कोर्स है तो 3 मंथ से लेके 6 मंथ तक होता है। डिप्लोमा कोर्स है तो आपका 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक हो सकता है। तो ये कोर्सेज करने के बाद भी आपके पास कैरियर के जॉब्स के बहुत से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसे मैं बता देता हूँ। नंबर 1 है जैसे डिजिटल मार्केटिंग। गाइज अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स में डिजिटल मार्केटिंग में कोर्सेज कोई कोर्स कर लेते हैं या सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते हैं तो आपके पास कैरियर के बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्योंकि आज का दौर है, हाईटेक जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है। उसमें आपको सिखाया जाता है, ऑनलाइन मार्केटिंग सिखाई जाती है, आपको एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताया जाता है कि अगर किसी बिजनेस की किसी कंपनी की वेबसाइट है उसको कैसे रैंकिंग में लाया जाता है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाई जाती है कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब के थ्रू कैसे बिजनेस को आपका जो है उसकी मार्केटिंग की जाएगी ऑनलाइन। इसके अलावा आपको ईमेल मार्केटिंग सिखाई जाती है कि ईमेल के थ्रू कैसे मार्केटिंग की जाती है। ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। इसके अलावा है एलिमेंट्री एजुकेशन, सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डियर, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से या कॉलेज से इसमें डिप्लोमा कर लेते हैं तो आपके पास सबसे पहले जो आपके एरिया के प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वहां पर आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। वहां पर आप प्राइमरी स्कूल में जॉब्स कर सकते हैं। जॉब्स के साथ साथ आपके पास अर्निंग का क्या ऑप्शंस हैं, आप वहां के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। स्कूल्स में भी आप एज ए टीचर पढ़ा सकते हैं और ट्यूशंस भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तीसरा है आपका ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग में आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे आपके एरिया में जहां पर ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में जो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज कराए जाते हैं। इसके अंदर दोस्त आपको जो है करने के बाद, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद जितनी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं उसके अंदर वैकेंसी निकलती है, वहां आप कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया में आप काम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप ग्राफिक डिजाइनिंग के बाद जो है आप अपना फ्रीलांसिंग भी काम कर सकते हैं। किसी कंपनी से टाई अप करके फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं और खुद का भी काम कर सकते हैं आप इसमें ये कोर्स करने के बाद। चौथा आपका आता है सर्टिफिकेट इन वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में आपको जो है वेबसाइट डिजाइनर के बारे में, वेबसाइट डिजाइन कैसे की जाती है इसके बारे में बताया जाता है। ऐप कैसे डेवलप किया जाता है उसके बारे में बताता है, ऐप को बनाना। तो इसमें आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं या अपनी वेबसाइट है या अपना भी काम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं।
अब आता है सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। गाइज हॉस्पिटलिटी बहुत ज्यादा आपको पता होगा, 5 स्टार होटल्स, छोटे छोटे एरिया में होटल्स खुल रहे हैं जहां पे ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम है, बहुत ज्यादा काम है, ठीक है। तो वहां पर ये कोर्स करने के बाद, ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स करने के बाद एज ए आप ट्रैवल एजेंट काम कर सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए, टूर ऑपरेटर बन सकते हैं, ठीक है। ट्रैवल एंड टूरिज्म करने के बाद जो है, इस कोर्स को करने के बाद आपके पास एयरपोर्ट पे, जो एयरपोर्ट पे स्टाफ होता है, उसके लिए आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, वहां पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। गाइस एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया का आने वाले टाइम में अभी बहुत ज्यादा स्कोप है, और आने वाले टाइम में और ज्यादा स्कोप बढ़ रहा है। आपने देखा होगा 3D एनिमेशन, हर चीज, कुछ भी आप जो आर्किटेक्ट होते हैं वो 3D एनिमेशन जो आपके डिजाइन किए जाते हैं, नक्शे डिजाइन किए जाते हैं, वो सब 3D में, 2D 3D इन सब में आपका किया जाता है। इसके अलावा कार्टून्स वगैरह जितने भी एनिमेशन होते हैं, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा इसमें स्कोप है। आप ये कोर्स करने के बाद भी जो है कहीं भी किसी भी मल्टीमीडिया प्रोडक्शन हाउस में आपको जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो एडिटिंग वगैरह आपको इसमें सिखाई जाती है, तो वीडियो एडिटिंग में आपको कहीं भी किसी भी उसमें फील्ड कंपनी में जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा आता है मास कम्युनिकेशन। गाइस मास कम्युनिकेशन करने के बाद जो है आपके पास भरमार ऑप्शंस है। इसमें आप अपनी खुद का कंटेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। किसी प्रिंट मीडिया में आप जॉब कर सकते हैं, साथ में आप किसी आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में आप काम कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। किसी न्यूज़पेपर में काम कर सकते हैं, मैगजीन में जॉब कर सकते हैं। इवन आप यूट्यूब पर भी ये कोर्स करने के बाद अपना एक चैनल बना करके आप इसमें काम कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग सर्टिफिकेट इन इंटीरियर डिजाइनिंग, सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग। गाइज आज अपना हर कोई घर हो, ऑफिस हो, वो सब इंटीरियर डिजाइनर के द्वारा जो है अपना डिजाइन करा करके उसको पर काम कराता है। तो इसमें भी बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे कस्बों में भी है जो है, अब इंटीरियर डिजाइनर को बुला करके जो है उससे पूरा एक आइडिया लेते हैं कि हमें यहाँ पर किचन रखनी है, यहाँ पे हमें बाथरूम रखना है, यहाँ अपना हमें बेडरूम रखना है, यहाँ हमें हॉल रखना है। तो ये सारी चीज काम जो है इंटीरियर डिजाइनिंग का होता है। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के लिए जो है आप में जॉब कर सकते हैं, या फिर अपना भी काम कर सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंस के बाद अपना भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा है आपका इवेंट मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स गाइस ये होता है कि आपका जैसे जो कंपनीज है, कॉर्पोरेट कंपनीज है, या जो बड़ी बड़ी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जो इवेंट के कंपनीज है उसमें उनको अपना एक ठेका दे देते हैं कि भाई ये हमारी एक इवेंट करना है हमें, और से सारी चीजें आपको ऑर्गेनाइज करनी है सारी चीजें। तो उसमें क्या होता है, इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद जो है आपको जो है किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब मिल जाएगी, ठीक है। या आप वेडिंग प्लानर भी बन सकते हो। कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद जो है किसी जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पास ही होता है कि आप जो इवेंट वाले बंदों को बुलाया, इवेंट कंपनी से टाई अप किया कि भाई हमें ऐसे ऐसे एक रिसेप्शन करना है या शादी करनी है, तो वो सारे इवेंट वालों का, इवेंट मैनेजर का काम होता है कि कहाँ पे उसको सारी चीजें ऑर्गेनाइज करनी है। तो इवेंट में बहुत ज्यादा स्कोप है। फैशन इंडस्ट्री, फैशन डिजाइनिंग, सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग। गाइज फैशन डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है। इसमें इस कोर्स करने के बाद इसमें आपको जैसे इसके अंदर आपको सिखाया जाता है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग सिखाई जाती है, ठीक है, पैटर्न मेकिंग सिखाई जाती है। तो फैशन इंडस्ट्री तो बूम पर ही है। तो इसके अंदर आपको फैशन इंडस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि डिजाइनिंग सिखाई जाती है, पैटर्न के बारे में बताया जाता है, फैब्रिक के बारे में बताया जाता है। ये करने के बाद जो है आप किसी भी कंपनी में या किसी भी टेक्सटाइल कंपनी में या प्रोडक्शन हाउस में जो इनके वो होते हैं कंपनी में, तो आप वहाँ पे एज ए मर्चेंडाइजर जॉब कर सकते हो। मर्चेंडाइजिंग के जो बंदे होते हैं वो जॉब कर सकते हो।
और आपका जो क्यूसी होता है, क्वालिटी कंट्रोलर होता है, वहां पे आप जॉब कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका जो कोर्स कर सकते हैं, सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद गाइस आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी होटल में या रेस्टोरेंट में कहीं ना कहीं आपको जॉब्स मिल जाती है। इसमें भी काफ़ी स्कोप है। ये आपको जैसे किसी होटल में या रेस्टोरेंट में आपको जो है फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, आपको पूरा मैनेजमेंट देखना होता है, वो सारी चीज़ें, फूड एंड बेवरेज मैनेजमेंट, फूड का आपका या बेवरेजेस जो आपका ये होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, उनको सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो गाइस हमने बता दिया आपको जो बता दिया फर्दर स्टडी, यानी कि 11वीं क्लास करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आप 11वीं में एडमिशन नहीं लेते, आप शॉर्ट टर्म का कोर्स करना चाहते हो, 3 से 6 महीने या 6 से 1 साल का कोर्स करना चाहते हो, तो आप सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज इन फील्ड में आपको कर सकते हो। इसके अलावा आता है आपका थर्ड आता है वोकेशनल कोर्सेज। वोकेशनल कोर्सेज क्या होता है गाइस, कुछ इंस्टीट्यूट है जैसे आईटीआई है या पॉलिटेक्निक है, ठीक है, वहां पर क्या होता है वोकेशनल कोर्सेज सिखाया जाता है। वोकेशनल कोर्सेज क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, आपका 3 मंथ्स का 6 मंथ का कोर्स होता है। तो इसमें ये कोर्स करने के बाद आप के लिए एक जॉब्स के ऑप्शंस काफी खुल जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको स्किल सिखाया जाता है। जैसे आपको प्लम्बिंग, ठीक है, प्लम्बिंग में आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज प्लम्बिंग में सिखाया जाएगा, टेलरिंग में सिखाया जाएगा, इलेक्ट्रिशियंस के बारे में आप कोई कोर्स कर सकते हो, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स होता है, कारपेंट्री का जो कोर्स होता है वो कर सकते हो, एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग वगैरह, ये सारी चीजें कर सकता है। ये कोर्स करने के बाद, ये स्किल सीखने के बाद, कोर्स करने के बाद जो है आप अपना किसी भी कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं, अब प्लस आप अपना भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके पास प्लस पॉइंट होता है ये सारी चीजें करने के बाद। अब आता है आपके पास गाइस, आपने 10th कर लिया, ठीक है, 11th जिसने पढ़ाई फर्दर स्टडी करनी थी, फर्दर स्टडी की, चाहे वो 11वीं में एडमिशन लिया, चाहे वो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लिया या वोकेशनल कोर्स में लिया। बहुत से गाइस बहुत से लोग स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 10th के बाद जो है पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन हो सकता है आपका फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम हो घर में, इसलिए नहीं कर पाते हैं, या फिर वो जल्दी सेटल होना चाहते हैं कि बस, या मन नहीं है उनका, या कुछ भी रीजन हो सकता है, तो वो चाहता है कि नहीं अब हमें जॉब फील्ड में ही आना है। तो उनके लिए क्या है, दूसरा गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शंस अवेलेबल है। 10th क्लास करने के बाद जो गवर्नमेंट जॉब्स का ऑप्शन अवेलेबल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 है डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज में भी आप 10th क्लास के बाद जॉब के आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अच्छा, इन जॉब्स के, गवर्नमेंट जॉब्स को आपका कहाँ मिलेगा, इसका एडवर्टाइजमेंट आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा, मैगजीन में आप चेक करना, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में, इनकी वेबसाइट्स में, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, तो इनमें वैकेंसीज निकलती रहती है। तो डिफेंस सर्विसेज में जैसे सोल्जर की होती है, या खाना बनाने वाले की होती है, या ड्राइवर्स की होती है, तो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, सब में 10th के बाद जो है गवर्नमेंट जॉब्स के ऑप्शंस अवेलेबल है। इसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं आप इसमें। दूसरा रेलवे में भी 10th के बाद ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप उसका 1-2 पेपर्स होते हैं, वो क्लियर करने के बाद एक छोटा सा इंटरव्यू वगैरह या मेरिट बेसिस पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। तो रेलवे में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जो आरपीएफ होती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसमें कांस्टेबल की जॉब के लिए निकलता रहता है, या जूनियर क्लर्क के बारे लिए निकलता रहता है, या आपके जो लाइंस वाले होते हैं उनके लिए निकलते रहते हैं। तो रेलवे में भी 10th के बाद आप चेक करते रहा करें, तो इसमें वैकेंसी निकलती रहती है। बैंकिंग में भी आपने देखा होगा, जो गवर्नमेंट से बैंक हैं उसमें 10th के बाद भी प्योन वगैरह या और भी जॉब्स निकलती रहती है। ऑफिस असिस्टेंट है उसके बारे में, या कंप्यूटर ऑपरेटर है उसके लिए निकलती रहती है। पुलिस में कांस्टेबल, ड्राइवर, ये सारी चीज़ें आप चेक करते रहिए हर स्टेट में। या पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, आपका सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, इनमें सब में
10th के बाद जो है गवर्नमेंट जॉब्स निकलते रहते हैं। टाइपिस्ट एंड स्टेनो, गाइस इसमें भी आपको, अगर आपको टाइपिंग आती है, स्टेनो आती है, तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट के डीएम है, एसडीएम ऑफिस है, डीएम ऑफिस है, एसपी ऑफिस है, तो वहाँ पे टाइपिस्ट और स्टेनो की आपकी गवर्नमेंट जॉब निकलते रहते हैं। उसमें वही आपकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो 10th क्लास होती है, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर जॉब्स, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं गाइस, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं आपका, उसमें सी और डी लेवल की जो कैटेगरी की जॉब्स होती हैं, उसमें ज्यादातर आपका जो रिक्वायरमेंट मांगे जाते हैं, क्वालिफिकेशन जो होती है, क्वालिफिकेशन जो चाहिए होती है वो 10th या 12th चाहिए होती है। तो उसमें आप जो न्यूज़पेपर है जहां पर एडवर्टाइजमेंट निकलता है गवर्नमेंट जॉब का, या उनकी वेबसाइट पे या मैगजीन में जहां भी है, तो वहां पर आप चेक करते रहा करें इन सारे डिपार्टमेंट्स में। और जो गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट्स है, पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में पोस्टल सर्विसेज के, उनमें सब में 10th लेवल के स्टूडेंट्स के जो 10th क्लास पास है उनके सबके लिए जॉब्स निकलते रहती हैं। ये गवर्नमेंट जॉब्स का हो गया। इसके अलावा आपके पास प्राइवेट जॉब्स के क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर आप 10th क्लास पास करने के बाद जो है प्राइवेट जॉब्स चाहते हैं, तो प्राइवेट जॉब्स में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आप प्राइवेट जॉब्स में कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं गाइस। 10th क्लास के बाद आप ये कर सकते हैं कि जैसे आपने कोई कंप्यूटर कोर्स सीख लें, ठीक है, कंप्यूटर कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कोर्स जो होता है वो सीख लें आप, जिसमें एमएस ऑफिस है या आपका टैली वगैरह है, या जो बेसिक कोर्स है वो सारा कोर्स करने के बाद जो है आप कहीं भी, किसी भी स्कूल में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, कहीं भी, किसी भी ऑफिस में, मॉल के अंदर, या कोर्स करने के बाद आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिल जाएगी। कंप्यूटर ऑपरेटर कि इजीली आपको जॉब मिल जाएगी, या डाटा एंट्री ऑपरेटर जो होते हैं किसी भी मॉल के अंदर, ऑफिस के अंदर मिल जाती है इजीली। इसके अलावा प्राइवेट जॉब में अगर आपको करना है एक कंप्यूटर एंड हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का कोर्स, बहुत ज्यादा स्कोप है गाइस। ये कोर्स करने के बाद 3-3, 6-6 महीने के कोर्स होता है। ये कोर्स करने के बाद आप किसी भी कंपनी में या किसी भी शॉप पे या कहीं भी आप कंप्यूटर हार्डवेयर की या नेटवर्किंग, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग की जॉब आपको इजीली मिल जाएगी। और ये कोर्सेज ऐसा है कि आप अपना भी काम स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। डोमेस्टिक कॉल सेंटर, डोमेस्टिक कॉल सेंटर में गाइस जो आपके एरिया के डोमेस्टिक कॉल सेंटर है, जैसे आपका एयरटेल हो गया, वोडा हो गया, इसमें आपका 10th या 12th ही मांगते हैं, ज्यादातर 10th क्लास के जो डोमेस्टिक कॉल सेंटर होता है उसमें हिंदी में ही बात करनी होती है, तो उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। सेल्समैन है, सेल्समैन आपका जो मॉल्स हैं, ठीक है, या आपका जो कोई शोरूम है, ठीक है, या मॉल के अंदर है, उसके अंदर आपको इजीली 10th क्लास के बाद जो है सेल्समैन की जॉब मिल जाती है। आप एक काम और कर सकते हैं गाइस के वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग का आप चाहे तो यूट्यूब पे भी ये कोर्स अवेलेबल होता है, वीडियो एडिटिंग कैसे की जाती है। तो 10th क्लास आपने किया है तो एक वीडियो एडिटिंग का कोर्स कहीं से सीख लें या खुद से सीख लें यूट्यूब पर देख करके, तो वीडियो एडिटिंग में भी आपको काफी स्कोप है। तो गाइस ये सारी चीजें करने के बाद, 10th क्लास करने के बाद जो है आपके पास ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस है। अगर आप करना चाहें तो इजीली आपको कहीं भी, तो ये सारी चीजें हमने बता दी आपके पास कि फर्दर स्टडी के आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन सी स्ट्रीम है, ये सारी चीजें बता दी। इसके अलावा अगर आप 11th में एडमिशन नहीं लेना चाहते, आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज करना चाहते हैं, तो सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें हमने आपको बता दिए। इसके अलावा वोकेशनल कोर्सेज के बारे में हमने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 10th क्लास के बाद, तो आप इस इन फील्ड में कर सकते हैं। और अगर प्राइवेट जॉब्स की प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो आप यहाँ ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। और गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।